सूरे अल कहफ 18:109 की आयत का अनुवाद। कह दो, अगर मेरे रब के शब्दों महिमा ज्ञान को लिखने के लिए सागर स्याही बन जाए तो मेरे रब के शब्द समाप्त होने से पहले ही वो सागर सूख जाएगा, भले ही हम उसकी सहायता के लिए वैसा ही एक और सागर ले आएं। अरबी कुल लौ कान अल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। सूरे अल कहफ 18:109। भाषण का सारांश अनुवाद। हम सूरे कहफ में ये आयत पढ़ते हैं जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कहो अगर समुद्र की सारी जल स्याही बन जाए और पेड़ों को कलम के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो भी वे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शब्दों को लिखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। दरअसल मेरे रब के शब्द समाप्त होने से पहले ही समुद्र की स्याही खत्म हो जाएगी, भले ही अल्लाह उसकी मदद के लिए एक और सागर ले आएं। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह जो कुछ कहते हैं, अल्लाह जो कुछ करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के शब्दों के बारे में जो कुछ भी है उसे स्याही में समाहित करने का कोई तरीका नहीं है। वास्तव में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह को अपने ज्ञान को लिखने की जरूरत नहीं थी, उन्हें कलम की जरूरत नहीं थी कि वो उस तख्ती पर लिखें, क्योंकि वो सब कुछ वैसे भी अल्लाह के ज्ञान में समाहित है। लेकिन अल्लाह ने इसमें हमारे लिए लेखन के महत्व का एक संकेत दिया है। अल्लाह हमें लेखन की भेंट और लेखन के महत्व के बारे में सिखा रहे हैं, और ये कुरान के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, क्योंकि अल्लाह ने वास्तव में कलम की कसम खाई है। सूरे नून है जिसमें अल्लाह ने कलम की कसम खाई है, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में कलम की महानता को दर्शाता है। क्योंकि कलम ज्ञान को संरक्षित करने का एक माध्यम है, ये भावी पीढ़ियों तक ज्ञान पहुंचाने का एक माध्यम है, ये उन अनगिनत चीज़ों को दस्तावेज करने का एक साधन है जिनका उपयोग आने वाले वर्षों तक मानव जाति के लाभ के लिए किया जा सकता है। हम अपने इस्लामी इतिहास में ज्ञान के छात्रों और विद्वानों की इस रिद्ध परंपरा को देखते हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में योगदान दिया है। उनके काम आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलम को सम्मानित करते हैं और इसकी कसम खाकर इसकी बरकत की बात करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारे सभी कर्मों को कलम के उपयोग के माध्यम से फरिश्तों को भी नियुक्त करते हैं, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई पहली वही में ही हम पाते हैं अल्लाह कहते हैं इक़रा यानी पढ़ो। तो पहला हुक्म पढ़ने का है। इसके तुरंत बाद अल्लाह कहते हैं पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा कृपालु है जिसने कलम के द्वारा शिक्षा दी। तो उन्होंने कलम के उपयोग की शिक्षा दी। ये न केवल स्पष्ट रूप से यहाँ लेखन की बरकत और अल्लाह की उदारता की ओर इशारा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि पढ़ने के ठीक बाद कलम आता है, यानी पढ़ो फिर लिखो। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि लिखित ज्ञान ही वह है जिसके बारे में विद्वान कहते हैं कि अल्लाह बात कर रहे हैं जब वो कलम की कसम खाते हैं। क़तादा रहमतुल्लाह ने कहा कि कलम तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए अल्लाह ने कभी भी तलवार की कसम नहीं खाई। कुरान के किसी भी हिस्से में अल्लाह तलवार की कसम नहीं खाते, क्योंकि कलम कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कलम से ही शांति और सुकून स्थापित होता है या जंग शुरू होती है। इसकी शुरुआत लेखन से होती है। दावा कलम के उपयोग से बनती है या नष्ट होती है। इसकी शुरुआत लेखन से होती है। इमाम अल कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने कहा कि कलम से धर्म स्थापित होता है, वसीयत लिखी जाती है, गवाहियों को संरक्षित किया जाता है, दिमाग रोशन होते हैं। कलम तलवार या किसी भी चीज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली उपकरण है। यही वजह है कि अल्लाह ने इसकी कसम खाना और हमें लेखन की क्षमता के साथ जो बरकत दी है उसे याद दिलाना जरूरी समझा। और एक मशहूर यद्यपि ज़ईफ कमजोर हदीस भी है कि आलिमों की स्याही शहीदों के खून से कहीं ज्यादा पवित्र है। हालांकि ये हदीस के रूप में कमजोर है। ये कथन इमाम हसन का था, जैसा कि इमाम बैहकी ने बयान किया है कि निश्चित रूप से आलिम की स्याही शहीदों के खून से अल्लाह ताला की निगाह में कहीं ज्यादा पवित्र और कीमती है। क्योंकि फिर से स्याही ही सब कुछ शुरू करती है, कलम ही सब कुछ आगे बढ़ाती है। हम देखते हैं महान विद्वान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह की क्रांति वास्तव में मुस्लिम दुनिया भर में पत्र लिखने से शुरू हुई थी। इस तरह उन्होंने लोगों को एकत्रित करना और इस अद्भुत उद्देश्य के इर्द गिर्द लाना शुरू किया जिसकी हम आज भी तारीफ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की जंग में बंदियों को किस चीज के बदले रिहा किया था? जो 10 लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाने की क्षमता रखता हो।
अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, जो सहाबा के बीच सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वालों में से हैं, वो अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्नुल आस रदियल्लाहु अन्हु की प्रशंसा करते थे, जिनके पास सच्ची तख्ती थी जहां वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिखा करते थे। अबू हुरैरा ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, वो लिखते थे और मैं नहीं लिखता था, मतलब वो जो करते थे उसमें कुछ खास बात थी और ये प्रशंसा के योग्य है। एक शिक्षक के रूप में कई बार अगर मैं किसी इल्म की महफिल या सम्मेलन में लोगों को नोट्स लेते नहीं देखता तो ये बहुत निराशाजनक लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है क्या वे वाकई मेरे कहने से लाभ उठा रहे हैं या वे केवल अपना मनोरंजन करने और अगला जोक या अगली मजेदार कहानी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा उन लोगों को देखता हूँ जो नोट्स ले रहे होते हैं और मैं उन पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। इमाम हसन रहमतुल्लाह में एक बार कहा था कि जो कोई भी तख्ती और कलम के बिना सीखने की सभा में शामिल होता है वो उसी स्थिति में है जैसे कोई व्यक्ति बिना हथियार के जंग में जाता है। आपके पास एक कलम होना चाहिए, आपको नोट्स लेने चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसे अपनी कलम से अपने ज्ञान को कैद करें और सुरक्षित रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कब वापस जाकर इससे लाभ उठा पाएंगे। हम में से कोई भी, वास्तव में कोई भी इमाम बुखारी या इमाम शाफी नहीं है कि हम बिना किसी सहारे के सैकड़ों और हजारों पन्ने याद कर सकें। यहया इब्न मईन रहमतुल्लाह ने वास्तव में कहा था कि अगर मैं किसी व्यक्ति को बिना कलम के हदीस के हलकों में जाते हुए देखता हूं तो मैं स्वचालित रूप से उसे ऐसा रावी मानता हूं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुखारी और शाफी अपवाद हैं, अन्यथा आपके पास एक कलम होनी चाहिए। सुफियान अस्सौरी को देखिए, ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने तफसीर और फिक्ह पर किताबें लिखी जो विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में उपयोग की जाती हैं। वो लिखना पसंद करते थे। सुभान अल्लाह, उन्हें जेल में जो सजा दी गई थी वो ये थी कि उनकी स्याही उनसे ले ली गई थी, और तब भी उन्होंने अपने खून का इस्तेमाल करके खत लिखना जारी रखा, क्योंकि स्याही की बरकत और कीमत बहुत ज्यादा है। ये हमारे पूर्वजों की एक परंपरा और विरासत है, और इसी कारण इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने कहा था कि जिसके पास स्याही का बर्तन या कलम है उस पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह का एहसान है। वो हमें बता रहे थे कि हम सब शाफी रहमतुल्लाह के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें कलम के उपयोग के बारे में सिखाया और वो किस तरह हमेशा विद्वानों से नोट्स लेते हुए और हर तरह से लाभ उठाते रहते थे। और ये वह चीज है जिसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, यानी कलम का उपयोग। और अल्लाह का शुक्र अदा करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप उस बरकत का उपयोग करें जो उन्होंने ऐसे तरीके से दी है जो उन्हें पसंद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा और इससे लाभ पाया होगा। यदि ऐसा है तो कृपया इसे शेयर करें, और अगर आप इस श्रृंखला के बाकी हिस्सों को देखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। और अगर आप हमारे अन्य सभी एपिसोड्स और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया उसके नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें, और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।